एक अनजान शक्ति ने अटैक किया है इस वक्त आप पर, एक झूठ जिसमें 7 से भी ज़्यादा लोग शामिल है। कोई बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है, एनर्जी पहुंच रही है उस तक। तुम्हारी ताकत ने सबका खेल बदल कर रख दिया है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आज खुलने वाला है, किनकी एनर्जी आज मैं सबसे पहले पिक करने वाली हूँ। ऑलराइट, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़, मतलब बिल्कुल बारिश अभी नहीं हुई है, बारिश होने वाली भी है या होगी भी या नहीं, लेकिन बादल गरज रहे हैं बहुत मध्यम आवाज़ में। कहते हैं ना, आसमान थोड़ा साफ नज़र आ रहा है और गुड़गुड़ाहट हो रही है बादलों की। एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त मुझसे, और बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत स्ट्रांग तरीके से। इस वक्त मेरे कोई भाई बहन इस वक्त मुझसे ऐसे ज़रूर जुड़े हुए हैं जिनके घर से दिख रहा है बारिश नहीं हो रही है, आसमान धूमिल है, लेकिन गुड़गुड़ाहट सी आवाज़ हो रही है बादलों की। 2 ग्रहों को जोड़ना चाहूँगी आज, मंगल और शनि की। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए किनकी एनर्जी सबसे पहले यहाँ आ रही है। शनि की बात करूं तो 8 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है। आप 8 मूलांक के होते हैं, आपके स्वामी ही शनि है। आपको शनिदेव की भी पूजा करनी है और सबसे ज़्यादा आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, तभी जीवन में बहुत बहुत आप आगे बढ़ेंगे। और केवल आपको नहीं, जितने भी प्राणी हैं संसार में, मैं कहती हूँ शिव को जपा करो। वही नाथ हमारे, वही दीनानाथ हमारे, वही भोलेनाथ हमारे। उन्होंने ही हमें बनाया है, तो हमारे कण कण का जो सुख है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कमियां है, हमें शब्द में बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्यारे भोले बाबा को सोचो ना, क्या नाम दिया गया उनको, भोले बाबा। हमारे समाज में किसी को थोड़ा सा लाख रुपए की कमाई हो जाए तो वो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है ना। जिसके बैंक में करोड़ रुपए आ जाए वो अपने आप को साधारण इंसान से अलग कर लेता है। और वो जिन्होंने सब कुछ बनाया, जिन्होंने सृष्टि बनाई, कुबेर का खजाना जिनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, संसार आज खजाना से भर दिया है। जो कुछ मांगो तो कुछ मिलता है, हमें बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं ना, 5,000 मांगो तो उसने 20,000 दे दिया। वो कुछ नहीं है जैसे हमारे भोले बाबा है। और उनको क्या क्या लोग कहते हैं ना, भोले बाबा कितने भोले हैं, कुछ नहीं है उनके पास। एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, बाघ की छाल पहने हुए हैं, कुटिया में रहते हैं, पर्वत में रहते हैं। तो इंसान को कम से कम इस चीज़ से ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि कितना भी हो जाए आपके पास, वो देखो ना संसार के मालिक कितने सिंपल रहते हैं, है ना। तो थोड़ा हमें भी सिंपल रहना चाहिए और सिंपल ही बातें करनी चाहिए। इसी में आपकी श्रेष्ठता है, इसी में आपकी महानता है। जो भी 8 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और शनि देगा आपको, घबराइए नहीं। 8 मूलांक वाले, अगर रगड़ रहा है जीवन आपको, परीक्षा पर परीक्षा ले जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ भागूं, मैं क्या करूं, जीवन से कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है मुझे, तो डरिए मत, घबराइए मत। आप शनि वाले लोग हैं, थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन बहुत कुछ मिलेगा। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को और भगवान शिव की इस सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे हम सब पर। वाणी में थोड़ा सा संयम रखा करो। दूसरा ग्रह यहाँ मंगल कनेक्ट हो रहा है। बादल की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही है। ऐसी आवाज़ तब आती है जब खूब तेज हवा चलती है, बादल काले होने लगते हैं, यानी घनघोर वर्षा की सूचक होती है। आप 9 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी जिनका जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख है, आप 9 मूलांक के व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं। और मंगल है आपके स्वामी ग्रह। आपको आपके इष्ट हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की पूजा जब किया कीजिए, भगवान शिव को जपा कीजिए, मन शांत रहेगा और बहुत बहुत बुलंदियों तक पहुंचेंगे। मंगल बहुत देता है, मंगल लेता भी है। मंगल बिगड़ जाए तो दुर्घटनाएं होने लगती है, पैसे पानी की तरह निकलने लगते हैं, लड़ाई झगड़े झंझट होने लगते हैं। अपशब्द आप बोलेंगे, अपशब्द कोई आपको बोलेगा, यह भी मंगल है। लेकिन मंगल है तो साहस है, ऊर्जा है।
मंगल है तो आप बहुत शक्तिशाली हैं। किसी भी सिचुएशन में आप हार मानने वाले नहीं हैं। परिस्थितियाँ आपको डरा दे, चाहे जीवन आपको तोड़ कर रख दे, आप डरने वाले नहीं हैं। आप हैं मंगल। मंगल की इस बड़ी सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए 9, 18 और 27 से आपका क्या संबंध है या आपके बच्चे का क्या संबंध है। ऑल राइट। एक अनजान शक्ति ने अटैक किया है आप पर। पहला डाउनलोड यहाँ आया है। जिनके लिए भी मैं कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जिनसे रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख कर बताइए। आपसे या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति या संतान आपकी या बिल्कुल आपका कोई करीबी, उससे भी एनर्जी आ सकती है। एक अनजान शक्ति ने अटैक किया है आपको, यानी कि आपके साथ कुछ हो रहा है, वो भी अचानक से। जब शक्ति अटैक करती है ना, ये शब्द ही बता रहा है नेगेटिविटी, है ना, पॉजिटिव नहीं बता रहा। कोई शक्ति आपका साथ दे रही है, कोई शक्ति आपके साथ चल रही है, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ क्या है, एक शक्ति ने अचानक से, अनजान शक्ति ने अटैक किया। अनजान शक्ति क्या होती है, हमें मालूम नहीं, हम किसी ऐसी जगह पर कदम रख देते हैं जहाँ हमें पाँव नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ें दिखती हैं हम देखते हैं, जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उन्हें हम महसूस करते हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ें ना दिखती हैं, ना हमें महसूस होती है, लेकिन उसका अस्तित्व होता है और गलती से हम वहाँ कदम रख देते हैं, थूक देते हैं। कोई शौचालय चला जाता है, कोई टॉयलेट कर देता है किसी ऐसी जगह पर कि उस शक्ति को हम पर हमला करने के लिए हम खुद ही मजबूर कर देते हैं, खुद ही मजबूर कर देते हैं। बड़ों को कहते सुना होगा ना, छत पर जूठा मत फेंको, है ना। घर के दरवाजे पर जूठा किसने दे दिया, चावल या रोटी बच गई तो घर की बहुएं कुत्ते को ले जाकर ठीक घर के मुख्य द्वार के पास डाल आती है, तो बड़े बुजुर्ग बहुत गुस्सा होते थे। हाँ, हमारे दादाजी लोग रहते थे, बड़े गुस्सा होते थे, यहाँ किसने डाल दिया, यहाँ द्वारपाल बाबा की पूजा होती है ना। तो ये सब बातें फिर पढ़ लिख कर गए ना लोग, तो उनको आडंबर लगने लगा, है ना। उनको आडंबर, ऐसा कुछ नहीं होता है, दरवाजे पर कोई देवी देवता नहीं होते, छत पर कोई देवी देवता नहीं होते। उसके बाद मनमानी करने लगे लोग। जहाँ समझ में आया वहाँ शौचालय बना दिया, जहाँ समझ में आया वहाँ कूड़ा जमा करके रख दिया, कहीं थूक दिया, कहीं कहीं जूठा दे दिया। और इसकी वजह से आज हम वो खामियाजा भुगत रहे हैं जो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, गांव में रहने वाले, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी फैसिलिटी या टेक्नोलॉजी के उन्होंने भुगतान नहीं किया। आज हम 75 बीमारियों के शिकार हैं। जितना रोपा वो कर लेते थे धान का, 12-12 घंटे झुक झुक कर, घुटने के बल पर झुककर धान रोपते थे। हम अपने घर में सोफे पर बैठकर बीमार हैं, घुटने रिप्लेस हो रहा है, कमर में दर्द है, शुगर हो गई है, बीपी हाई हो गया है, और पहले कोई बीमारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं, ये हमारी गलत आदतों के साथ साथ नकारात्मक शक्तियों को भी हम अपने घर ले आते हैं, है ना। घर के अंदर शराब पीना, घर के अंदर टॉयलेट बना रखा है, चप्पल पहन कर चल रहे हो, पलंग पर बैठकर खा रहे हो, न जाने कितनी एनर्जी जो हमसे जुड़ना चाहती है, हमें कुछ देना चाहती है, लेकिन वो हमारी इन हरकतों की वजह से हमारे करीब नहीं आती है। इसीलिए कभी कभी चुपचाप बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ एक अनजान शक्ति ने अटैक किया है आप पर। लक्षण सुन लीजिए, अचानक से खूब सारे पैसे का खर्च हो जाना। आपको समझ में नहीं आ रहा कोई कुछ कर दिया क्या, मुझे इतने पैसे निकल रहे बहाने पर। घर में एक बल्ब फ्यूज हुआ, आपने मिस्त्री को बुलाया, मैकेनिक को बुलाया, पता चला गीजर भी खराब हो गया। गीजर जरा सा कुछ छोटा पार्ट बदलने गए तो पता चला अंदर का ही सब जल गया। पंखा रुक गया, बुलाओ तो कॉइल जल गया, है ना। एक पर एक आपका फ्रिज खराब हो रहा है, एसी खराब हो रहा है, घर में लाइट चल जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। मतलब पैसे बहाने मार मार कर बाहर निकल रहा है। यह संकेत आ रहा है एक अनजान शक्ति जो बिल्कुल ना आपको जानती है, ना आपने जानबूझकर किया, वो आ गई है, आप पर अटैक कर रही है। थोड़ा सावधान रहना है, पूजा पाठ करना है, मन को शांत रखना है, घर को साफ रखना है। और अगर ऐसी कोई शक्ति महसूस हो रही है तो क्षमा मांगो कि कृपया आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए, मुझसे हो गई भूल, मुझे माफ़ कीजिए। क्योंकि अगर ये रह गई हमारे जीवन में ना, तो बड़ा बुरा होने लगता है हमारे साथ। खूब सारा पैसे का खर्च होना, लड़ाई झगड़े होना, बहस हो जाना किसी के साथ, बिना मतलब की बातें बढ़ जाना, आप पर इल्ज़ाम लगाना, आपके चरित्र पर, आपके आचरण पर उंगली उठना, आपके व्यवहार पर उंगली उठना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक मेरे साथ क्या हो जा रहा है। इतने दिन से मैं जॉब कर रहा था, अचानक जॉब कैसे छूट गई, है ना। ये सारी चीज़ें तब होती है जब कोई अनजान गलत शक्ति हमारे साथ चलने लगती है। तो ऐसा जिनसे हो रहा है, क्षमा मांगे, शक्ति को वापस करने का प्रयास करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ भूल हो गई है तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करें। ऑल राइट। देखो, सेकेंड डाउनलोड आ गया है, एक झूठ जिसमें 7 से अधिक लोग शामिल है।
अजीब है ना ये डाउनलोड, लेकिन जो आया है मैं देखकर बता रही हूँ। एक ऐसा झूठ, मतलब मैं इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिनके जीवन में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन षड्यंत्र में 7 से अधिक लोग शामिल है। मैं कहूँ ये पूरा एक परिवार हो सकता है ना? 7 या 7 से अधिक लोग एक परिवार में होते हैं, पुरुष महिला बच्चों को मिलाकर, बुजुर्ग को मिलाकर। तो ये एक पूरा परिवार हो सकता है जो षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है या आपके साथ लगातार प्रपंच का खेल खेल रहा है। एक झूठ जो लगातार बोला जा रहा है, एक सच जिसे बार बार छुपाया जा रहा है, और इसमें एक नहीं दो नहीं 7 या 7 से भी अधिक लोग शामिल है। इसलिए इतने सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। आपको रहना है सावधान। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर ऐसा कोई समूह है, ये जरूरी नहीं है कोई एक परिवार हो, ये मित्र भी हो सकते हैं आपके बहुत सारे जो घिरे रहते हैं ना मित्रों में, हमें पता नहीं चलता 20 से भी अधिक हमारे मित्र हैं। तो यहाँ 7 से भी अधिक लोग एकजुट होकर एक समूह बनाकर आपके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। आपको रहना है अलर्ट, आपको रहना है सावधान, वरना नुकसान हो सकता है आपका। देखो, किसी ने सब्जियों को फ्रिज में रखा है, पैकेट में डालकर, प्लास्टिक में डालकर, और काफ़ी पुरानी हो रही है सब्जियां, वहाँ से बैड एनर्जी आ रही है, बुद्ध बिगड़ रहा है। अगर आप सब्जियां खरीद कर लाए हो तो उसको पका कर खाओ ना, उसको बनाओ ना। सब्जियां तो रोज़ बनती है हमारे यहाँ, और कितनी बार बनती है, एक बार भी नहीं कई बार बनती है। तो यहाँ पे कुछ सब्जियों की बैड एनर्जी आ रही है जिनको काफ़ी लंबे समय से फ्रिज में रख दिया गया है। शायद वो मुलायम हो रहे हैं, शायद वो सड़ रहे हैं, शायद वो खराब हो रहे हैं, और बुद्ध की बैड एनर्जी आ रही है। फ्रिज की ठंडी लेकिन गली हुई या खराब हो रही सब्जियां, कुछ गल गए हैं कुछ ठीक है, उसको निकालो, उसको निकाल कर सामने रखो। सामने रहेगा तो किसी की नज़र जाएगी, उसे बना दिया जाएगा। जो खराब है उसको फेंको। देखो, जो सब्जियां सड़ जाती है, गल जाती है ना, वो बुद्ध बुरा हो जाता है। लेकिन वहीं पर जो अच्छी साफ सब्जियां हैं वो आपका अच्छा बुद्ध भी है। लेकिन आपने दोनों को मिक्स कर दिया, सारे एक एक पैकेट में आपने पूरा डाल दिया और उसको फ्रिज में डाल दिया और बिल्कुल बनाना भूल गए जैसे। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि कितनी भी दूर आपके घर से सब्जी मंडी क्यों ना हो, मैं मानती हूँ कोई कोई शहर में बहुत दूर होता है ना, हफ्ते में कोई जाते हैं और बहुत सारी सब्जी लेके आते हैं, तो आप सबको अलग अलग पैकेट करो, डब्बे में डालो, नज़र रखो, कोई ख़राब हो रहा है तो उसको पहले बनाओ। इन छोटी सी बातों की वजह से हमारा बुद्ध बिगड़ जाता है, उसके बाद रिलेशनशिप बिगड़ने लगते हैं, घर में झगड़े होने लगते हैं, नेगेटिविटी का एहसास होने लगेगा, पैसों की बर्बादी होने लगेगी। यहाँ से भी बैड एनर्जी आ रही है। और किनके फ्रिज का ये मामला है, पूरा भर कर रख दिया आपने सब्जियों और छोड़ दिया बनाना, ठंडी होते होते गल रही है। ईमानदारी के साथ मुझे लिखेगी, दीदी ये मेरे फ्रिज की सब्जी है, मैं उसको साफ़ करूँगा या करूँगी। और देखो, बॉयज़ भी करते हैं कभी कभी ऐसा, ऑफिस रोज़ जाते हैं तो एक साथ ढेर सारा ला के रख देते हैं। मत करो ऐसा, 2 ही 3 लाओ और वो ख़त्म हो जाए तो फिर लाओ, मत करो। नहीं बनेगी, एक दिन सब्जी चलेगी, कोई ग्रह आपके नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन एक बार बुद्ध अगर आपका बिगड़ जाता है तो आप फिर अच्छी सब्जी लाने से बुद्ध ठीक नहीं हो जाता है, फिर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती है। फिर कहते हो ऑफिस में झगड़े हो गए, अचानक से जॉब चला गया, पत्नी के साथ बेवजह लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर के बच्चे उलझ जा रहे हैं। ये सारी परेशानियों की जड़ कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधारो। के देखो, एक डाउनलोड आया है कि कोई अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन डोंट वरी, एनर्जी पहुंच रही है उस तक। बहुत सुंदर डाउनलोड है, बहुत सुंदर डाउनलोड है। 2 पहलू है इस डाउनलोड के, अच्छे से समझो। कोई इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है, या आप या आपकी संतान, मैं 2 ही बात बोलूँगी, आपके मित्र या आपके पड़ोसी की एनर्जी नहीं आती है, या तो आप या तो आपकी संतान में से कोई इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जो बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है खुद को। ऊर्जा, कहते हैं ना, एनर्जी लेस हो गया मैं, पावर लेस हो गया मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं थक गया, मैं हार गया। या महिला भी हो सकती है, मैं थक गई, मैं हार गई, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसी ऐसी सिचुएशन महसूस हो रही है इस वक्त आपको। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। ससुराल में या तो कोई औरत बिल्कुल इन लॉज के साथ रह रही है और बहुत झमेला हो रहा है, बहुत ज़्यादा ताने, बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयों के बीच हिम्मत करके रह रही है और धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है।
थक गई है, अब वो बोलना छोड़ दी है किसी से, ये हो सकता है। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं लगातार दबाया जा रहा है, आपको दबोचा जा रहा है, आपको काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और ज़रा सा भी सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छी खासी सैलरी मिलने के बाद भी आपका मुंह बना हुआ रहता है और कहीं ना कहीं दिमाग थक चुका है कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा, मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा। कभी कभी हमारे शहर में कोई ऐसी बात हो जाती है ना, हमारे बच्चे बच्चियां कुछ ऐसे कांड कर देते हैं, काम कर देते हैं कि माता पिता को लगता है कि इतने साल से मैंने जो इज्जत कमाई वो सब खत्म हो गया, इस शहर में मैं क्या करूं और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो डाउनलोड है वो साफ साफ कह रहा है कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ मान रहा है ना। हारा हुआ का मतलब ये होता है कि वो अपनी कोशिशें करते करते थक चुका, अब उसको कोशिश करने की भी इच्छा नहीं रही। और दूसरी साथ में जुड़ी हुई एक बात है कि डोंट वरी, एनर्जी आ रही है उन तक, यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं, परमात्मा की ब्लेसिंग, आशीर्वाद हो सकता है, किसी की दुआ हो सकती है, आपके खुद के मेहनत और संघर्षों का फल हो सकता है जो जल्द ही आप तक पहुंचने वाला है। परिस्थिति बदल जाएगी, दिन बदल जाएंगे, इसीलिए कहती हूँ, हर बात पर कहती हूँ कि थोड़ा सा धैर्य मत छोड़ना, तुरंत से निर्णय ले लेना, तुरंत से दिमाग बदल लेना, अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ, मैं चली जाती हूँ, मैं ये कर लूँगी, शादी तोड़ लो, है ना, नौकरी छोड़ दो, शहर छोड़ दो, ऐसे मत करो। परिस्थिति है, अगर पहले वाले दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये लिख कर रख लो। देखो यहाँ आया ना डाउनलोड, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन एनर्जी पहुंच रही है उस तक, यानी कि किसी की ब्लेसिंग है, परमात्मा की दुआएं हैं, आपके ही अच्छे कर्मों का फल भी हो सकता है, आपकी पूजा पाठ का फल है जो अब आपके दिन बदल देंगे। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम बनाए रखें, दिन ज़रूर बदलेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं, अपना अपना अपने दिन, अपनी अवस्था अपने इस बहन के साथ साझा अवश्य करें। देखो बहुत सारी पंछियाँ बोल रही हैं मेरे पास, यहाँ आपके पास नहीं। शायद आपको रिकॉर्डिंग में पंछियों की भी आवाज़ आ रही होगी, अचानक से बहुत सारी पंछियाँ बोल रही है। अभी देखो सब चुप हो गए, मैं उनके बारे में बोलना शुरू की और वो चुप हो गए। चलो, पंछियों की चहचहाहट बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ ठीक बगल में बहुत बड़ा प्लॉट खाली है और उसमें पेड़ लगे हुए हैं। अभी बरसात की वजह से इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए और खूब सारी पंछियों का जमावड़ा हो गया है वहाँ, तो बड़ा आनंद आ जाता है। सुबह सुबह देख लेने से ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात बुद्ध को मैंने देख लिया है ना, बुद्ध ग्रह हमारा बैलेंस हो गया। ऑलराइट, देखो लास्ट डाउनलोड यहाँ आ चुका है। तुमने अपनी ताकत के बल पर सारा का सारा खेल बदल डाला। देखो ये हुई ना बात। यहाँ इस वक्त मुझसे एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिसने अपने बल पर सब कुछ, कहते हैं ना, तख्ता पलट कर दिया। एक खेल खेला गया आपके साथ, एक प्रपंच रचा गया आपके साथ, एक झूठ में फंसाने का प्रयास किया गया आपको, लेकिन आपने अपनी चतुराई से, आपने अपने बल का प्रयोग करके, अपनी चतुराई का प्रयोग करके और अपनी हिम्मत से वो सारे धरे के धरे रह गए, उनका खेल धरा का धरा रह गया, सारी चीज़ें बेकार हो गई और आपने पल्ला पलट दिया, आपने तख्ता पलट दिया। ये हुई ना बात, कहते ना, ये हुई ना मर्दों वाली बात। और मर्दों वाली बात से बिल्कुल ही संबंध नहीं है कि मैं किसी पुरुष के बारे में बोल रही हूँ, महिलाओं को भी मैं बोल रही हूँ। अगर हिम्मत मत हारना, अपना प्रयास जारी रखना और अंतिम समय में भी बाजी पलट सकता है। 9 मूलांक वाले होते हैं, 1 मूलांक वाले होते हैं, ऐसे जो अंतिम समय में बाजी पलट दे, बिल्कुल अंतिम समय में, जब सबने कहा कि लोग गई भैंस पानी में, तब भी आप हार नहीं मानते हैं। अभी सुबह फैसला होने वाला है, अभी तो रात हुई है, पूरी रात बाकी है, आप अपना दिमाग चलाते हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं और पलट देते हैं बाजी। यहाँ भी एक व्यक्ति मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जिसने अपनी ताकत के बल पर, हिम्मत के बल पर सारा खेल बदल कर रख डाला है। माजरा कुछ भी हो सकता है, कोई भी माजरा हो सकता है, आपके दुश्मनों की बात हो सकती है, आपके जॉब, आपके करियर से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कुछ और जीवन में कितनी बातें होती हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपने अपनी चतुराई से सब कुछ संभाल लिया और सामने वाले को मुंह की खानी पड़ी। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए क्या माजरा था और कौन था वो। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप बेजोड़ हैं, आप लाजवाब हैं, कोई आपके जैसा नहीं। कर्म में भी सबसे आगे आप हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।